हमारे साथ इस वक्त हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज जी। और चूंकि कल प्रदेश प्रभारी जो नई प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी सैलजा यहाँ पर आई थी, उनके साथ मीटिंग हुई, पदाधिकारी थे, आगे की क्या रणनीति है, लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आने का क्या प्रोग्राम है, तमाम बिंदुओं पर उनसे चर्चा करते हैं। करण जी, कल प्रभारी जी का पहला दौरा था, कैसी मीटिंग उनके साथ आपकी रही है, कौन कौन लोग उसमें थे? देखिए, पूत की पाव पालने में कहते हैं, एंड शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। और मुझे वो इस बात से लगा कि उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि मुझे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक लेनी है। 20 मिनट्स में सारे बातें उन्होंने उनसे करके उनको जो डायरेक्शंस देने थे वो दिए। उसके बाद उन्होंने सीधे विधायकों की और सीनियर्स जो हमारे एक्स MLAs मिनिस्टर्स हैं उन लोगों की मीटिंग ली, उन लोगों को डायरेक्शंस दिए। और उसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्षों को 35 मिनट का टाइम दिया और 35 मिनट में उन्होंने जिलाध्यक्षों से इंट्रोडक्शन के साथ साथ उनको क्या दिशा निर्देश देने दिए, क्योंकि समय की कमी थी, फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से उनको जहाँ हरियाणा भी पहुंचना था तो जल्दी वाली फ्लाइट थी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से 2.5-3 घंटे में अपनी सारी चीज़ों को किया और चैनलाइज किया, वो काबिल तारीफ़ था। और आदरणीय देवेंद्र यादव जी की भी काफ़ी तारीफ़ की उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा दिए हुए कामों की समीक्षा भी की। और वो खुश थी इस बात से कि हमारी बूथ कमेटियाँ बन गई हैं, उनके सत्यापन भी हुए हैं। और मंडलमों की नियुक्ति जिस स्पीड से उत्तराखंड ने की है उसको लेकर भी खासी उत्साहित थी। और लोकसभा को लेकर के कोई बातचीत ने हाँ, वो जो मंडलमों की नियुक्ति और हमारे बूथों की उस पर उन्होंने काम किया और मैनिफेस्टो कमेटी को भेज रही हैं, ये बहुत बढ़िया। उन्होंने 26 तारीख को यहाँ भक्तचरण दास जी आ रहे हैं जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। 27 तारीख को हमारी राष्ट्रीय जो कमेटी है इसकी मैनिफेस्टो की वो यहाँ आ रही है ताकि उत्तराखंड की चीज़ों को भी समाहित किया जाए। और 28 तारीख को आदरणीय खड़गे जी आ रहे हैं। ये सब लोकसभा के चुनाव की तैयारी के रूप में ही है। अभी आपने क्या प्लान, किस तरह का प्लान तैयार किया है लोकसभा चुनाव को लेकर के, प्रत्याशी को लेके? कुछ एक सर्च कमेटी कुछ बनी हो क्या? हमारी पॉलिटिकल जो अफेयर कमेटी है उसने ये डिसाइड किया कि हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है उत्तराखंड की उसको जल्दी हम बनाएंगे। और उसके साथ साथ एक सर्वे हमने की है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक हम ले रहे हैं, अपने जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से भी हम फीडबैक ले रहे हैं। और उसके अलावा एक सर्वे हमारी केंद्रीय जो टीम है वो भी करेगी और उस सर्वे के बाद ही तय होगा कि कौन चुनाव कहाँ से लड़ेगा। मैनिफेस्टो कमेटी जो आ रही है ये किस तरह की मीटिंग करेगी, इसमें क्या क्या इशू रह सकते हैं? इसमें क्योंकि सपल जी ने अभी हमारे यहाँ से उपाध्यक्ष जी को इन लोगों को बुलाया है 1-2 दिन में, वो चर्चा करेंगे। और उत्तराखंड के जो विषय हैं जैसे अग्निवीर से संबंधित है उसमें तो कई चीज़ में कांग्रेस आगे भी आ गई है। और ये साफ साफ कहा है कि हम केंद्र में आते ही फौज के पुराने स्वरूप को लाएंगे, वो हमसे रिलेटेड है, हरियाणा और राजस्थान से रिलेटेड है। उसके अलावा जैसे भर्ती घोटाले सामने आए हैं या केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच का मामला है, या इनके जो लोग शामिल थे अंकिता भंडारी वाले केस में उसको जिस तरीके से सबूत मिटाएंगे, ये सारी हमारे एजेंडे में आएंगे और उनको हम किस तरीके से खोलेंगे वो डिस्कशन के बाद आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आने का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, कब है? 28 तारीख को जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड आ रहे हैं और खासा उत्साह हम लोगों में है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो 1969 में ब्लॉक का अध्यक्ष था वो आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो नीचे के सबसे नीचे के पायदान से चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और वो हर पद पे आने वाली कठिनाइयों को और किस तरीके से काम में दिक्कत आती है उनको समझते हैं। तो उससे हमारे कार्यकर्ताओं को एक नया काम करने की तरीका मिलेगा और अच्छा है हम अपनी बातें उन तक रखें। खड़गे जी यहाँ एक रैली को संबोधित करेंगे या पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होगी कांग्रेस में? उनने अभी जो उन्होंने बोला है मुझे कि हर बूथ से 1 या 2 लोग होने चाहिए। उसके अलावा हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष और ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्यगण और जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण इसमें रहेंगे, PCC भी उसमें रहेगी, AICC के मेंबर्स रहेंगे। इनके लिए से मिलने का उनकी इच्छा है। अब वो उस दिन एड्रेस भी करेंगे तो जो ज़्यादा लोग आएंगे तो उसको एक पब्लिक एड्रेस भी होगा। उसके अलावा जो लोग अपने ज्ञापन लेके आएंगे या कुछ सजेशन होंगे वो उसका अभी हमको ये 2-3 दिन में वो पूरी रूपरेखा देंगे। यानी आप बिल्कुल एकदम फॉर्म में आ रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, मतलब पूरी तैयारी है। इस बार ब्रेक करना है जो पिछले 2 योजनाओं से, 2 चुनावों से जो 5-5 सीटें भाजपा की तरफ जा रही है, तो उसको ब्रेक करना सिलसिले। निश्चित ही हम ब्रेक करना चाहेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी में बौखलाहट है चीज़ों को लेकर, जिस तरीके से कि हम हर पार्टी के लोगों को लेके आएंगे, इसका मतलब इनके पास अपने आदमी है ही नहीं। दूसरी पार्टी के बिन पैदी के जो लोटे हैं उनको समेटने की कोशिश जो बीजेपी करे, अगर इतनी ताकतवर बीजेपी है तो उसको बिन पैदी के लोटों की आवश्यकता क्या है? उसके बाद तो क्या डर है? कल भी बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी से भर्ती हुए आम आदमी पार्टी में गए थे आपके यहाँ से, फिर जोत सिंह बेस्ट और रतुड़ी जी, तो सब उधर चले गए। भाई बीजेपी को हमेशा से कांग्रेस के ट्रेंड लोगों की आवश्यकता रही है पार्टी को चलाने के लिए।
आप 2 बार की लगातार इनकी सरकार में देख लीजिए, आधे मंत्री कांग्रेस बैकग्राउंड के होते हैं, जो कांग्रेस से सीखे होते हैं ट्रेनिंग, क्यों इनके पास कोई इस तरीके की नहीं है, क्योंकि इनको विरोध की राजनीति तो आती है पर बीजेपी को सत्ता चलाना नहीं आता, तो हमारे यहाँ से आयात करते हैं। और जोत सिंह जी तो बहुत मैं कहूँगा अधीर हैं, वो यहाँ से ट्रेनिंग ले, उपाध्यक्ष रहे, 2 चुनाव कांग्रेस से लड़े, फिर यहाँ उनका मन नहीं लगा, वो बीजेपी में आप में चले गए, आप में मन नहीं लगा बीजेपी, तो ऐसे लोग वैसे भी अच्छा है बीजेपी में ही जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ अब असंतोष जो है वो बढ़ रहा है। वहाँ का जो आम कैडर था, जो जिसने बचपन से अपने को संघ में इधर उधर देखा, वो जब देख रहा है कि मेन पोर्टफोलियोज मेन जगहों में कांग्रेस से या बाहर से आए हुए लोगों को समाहित पार्टी कर रही है, तो वो आप कहने लगे अडवाणी जी और जोशी जी वाली और अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है, ये एक नई बीजेपी पैदा हो गई है, तो अच्छा है। जय। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे कर्ण महाराज जी, उन्होंने बताया कि खड़गे जी आ रहे हैं 28 तारीख को, उनकी एक बड़ी सभा तो नहीं होगी, लेकिन मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से भी उनकी बातचीत होगी। लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है और पिछले 2 चुनावों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है, तो इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उसको ब्रेक करना है।